अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। आपने बच्चे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। चलें, सबसे पहले हम इसका लिटरली मीनिंग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का लिटरली मीनिंग क्या है। तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्युल। यानी ये एक ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि ग्रैन्युल लाइक है। ये देखिए दानेदार है, लेकिन साथ ही इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी जो है वो मौजूद हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बच्चे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट जो है वो साइटोप्लाज्मिक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। इसकी रीज़न ये है कि मैंने कहा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि इसके गिर्द जो है दो मेम्ब्रेन मौजूद हैं। तो इसी वजह से जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में जो भी स्ट्रक्चर मौजूद है उनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। दैट्स मीन इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है। अब बच्चे अगर हम इसको देखें कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, यानी आपने ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है जो कि थ्रेड लाइक या ग्रैनुलर लाइक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कि जो है ये क्या इसका फंक्शन है। ये जो है मैन्युफैक्चर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या करती है, सेल की तमाम एनर्जी जो बनती है और तमाम जो सप्लाई करनी होती है सेल को अपने काम के लिए एनर्जी, वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको देखें तो ये हमें छोटे छोटे वेसिकल्स, दानेदार या रॉड शेप या फिलामेंट नज़र आते हैं। यानी कैसे हमें नज़र आएंगे, छोटे छोटे दाने दाने से या रॉड शेप या फिर फिलामेंट नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो आप ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी रखती है। कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि इसकी शेप जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ना तो इसकी कोई प्रॉपर जो है वो कॉम्प्लेक्स इसकी मॉर्फोलॉजी है। दैट्स मीन कि जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा अगर इसके नंबर, शेप, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है वेरी करती है, लेकिन इसका वर्क जो है वो एक ही है फिजियोलॉजिकली। दैट्स मीन कि दे आल्सो सप्लाई द एनर्जी टू द सेल। यानी जो सेल को तमाम एनर्जी मिलती है अपने काम करने के लिए, वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन कैसी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमेशा जो प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए और आरएनए से मिलकर बनी हुई होती है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा है, तो हम देखते हैं कि दो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल ही स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन लेकिन स्मूथ नहीं है। वो कैसी है, वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है। यानी ये देखिए बच्चे, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसकी जो है आउटर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल स्मूथ है, यानी इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्शंस वगैरह नहीं है। लेकिन ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये इसके अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। ये देखिए, तो इसके अंदर क्या मौजूद है, दैट्स मीन कि इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या बना रही है, दे आर आल्सो फॉर्म द इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स का मतलब है कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली स्मूथ है और अंदर वाली जो है वो इन फोल्डिंग जो है बना रही है। और ये इन फोल्डिंग जब बनाती हैं तो ये क्या बनाती है, इनर चैम्बर। और ये इनर चैम्बर जो है क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इन फोल्डिंग। तो ये फोल्डिंग बन रही है, दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टी। पहले जो हमारी ऑर्गेनेलीज थी उसमें आपने पढ़ा था जो है वो सिस्टर्नी, लेकिन यहाँ पे आ गई क्रिस्टी। यानी ये जो इन फोल्डिंग बन रही है, दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टी। इन फोल्डिंग्स को क्या कहेंगे, क्रिस्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन फोल्डिंग्स हैं, दे आर आल्सो फॉर्म द इनर चैम्बर, और इनर चैम्बर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। अब बच्चे हमने देखना है कि साथ ही जो है वो इस वाली ऑर्गेनेली को हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। किस वजह से कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, बिकॉज दिस ऑर्गेनेली आल्सो हैविंग द डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो जिस ऑर्गेनेली के पास अपने डीएनए होगा और अपने राइबोसोम्स होंगे, यानी तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो डीएनए खुद देगा और फिर वो राइबोसोम से प्रोटीन बनाएगी। यानी इस ऑर्गेनेली को दोबारा से अपनी कॉपी बनाने के लिए न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ती, बल्कि इसका जो अपना डीएनए है वो ही इन्फॉर्मेशन भेजता है राइबोसोम को और राइबोसोम से प्रोटीन बनाती है। यानी
इसी ऑर्गेनेली की अपनी जो है कॉपीज़ बनाती है। सेल्फ का मतलब खुद ब खुद, रेप्लिकेटिंग का मतलब कॉपी बनाना, यानी ये ऑर्गेनेली अपनी कॉपीज़ बनाती है। ये इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आपने याद रखना है, क्योंकि अब तक 2 ऑर्गेनेली सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर में प्लास्टिड। ये दोनों ऑर्गेनेली सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। नहीं, आपने याद रखना है इसका मतलब क्या है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग का कि अपनी कॉपीज़ खुद ब खुद जो है वो नई बना लेती हैं। अब अगर हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन्स हैं ये सिमिलर हैं अदर मेम्ब्रेन्स की तरह, यानी स्मूथ और रफ है। जो इसकी बाहर वाली और अंदर वाली मेम्ब्रेन्स हैं वो दोनों दूसरे जो सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी ही जो है कंपोजिशन सेम है, यानी लिपिड और प्रोटीन की जो है बनी हुई होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अलावा इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इनर सरफेस ऑफ सिस्टर्नी को देखें, क्रिस्टी को देखें, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो बना होता है। अब ये देखिए, ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड नॉब लाइक स्ट्रक्चर और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। यानी इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, अंदर वाली क्या हुई, फोल्ड हो गई। अंदर वाली ये फोल्ड होने के बाद इसने क्या बना दी, क्रिस्टी, और क्रिस्टी के इर्द गिर्द ये रेड क्या लगे हुए हैं, F1 पार्टिकल्स। और ये F1 जो पार्टिकल्स हैं अगर देखा जाए तो क्या है, ये F1 पार्टिकल्स जो हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो ये देखिए बच्चे, दिस इज़ कॉल्ड नॉब, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह का कील नुमा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम नॉब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, F1 पार्टिकल्स। ये देखें, यहाँ मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है कि अगर हम देखें तो आप बच्चे ये देखो कि ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक चैम्बर बन गया, इसको आउटर चैम्बर कहते हैं। और अंदर ये आउटर चैम्बर बन गया और ये जो अंदर स्ट्रक्चर बना ये इनर चैम्बर बन गया। इस इनर चैम्बर को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और ये जो F1 पार्टिकल्स हैं असल में ये हैं क्या, ये जो है ना बच्चे, ये ATP सिंथेसेज है, यानी यहाँ पर जो है वो ATP बनती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, सेल के लिए तमाम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, ATP की। तो एनर्जी कहाँ बनेगी, इस F1 पार्टिकल्स में। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो F1 पार्टिकल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ मौजूद हैं, ये इनर मेम्ब्रेन यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाहर क्रिस्टी हैं वहाँ पर ये लगे हुए हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो ये वाला यानी इनर चैम्बर, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, डीएनए प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कोएंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट हैं। और ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं। और वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से हैं, क्रेब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। यानी ये वो तमाम के तमाम जो है वो प्रोसेसेस हैं जो करने में कौन करता है, हेल्प करती हैं। अब अगर हम इसके फंक्शंस की तरफ देखें बच्चे, तो फंक्शंस इसके क्या हैं, इसके फंक्शंस जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि तमाम जो एनर्जी सेल को मिलनी है डिफरेंट वाइटल प्रोसेसेस करने के लिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी यहाँ पर होता है, यानी तमाम जो फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन होने के बाद उससे जो एनर्जी रिच निकलती है वो एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। वो कहाँ बनेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनेगी। और ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ATP जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो एब्रीवेशन है। फिर ATP जहाँ पर भी सेल को एनर्जी की डिमांड होती है वो ATP ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट इससे निकल जाता है। फिर मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ADP जो है वो और ब्रेक टू होता है और ये AMP बनाता है। AMP का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मज़ीद जो है ब्रेक नहीं होता, बल्कि दोबारा से जब हम फूड खाते हैं दोबारा से एनर्जी निकलती है और ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी AMP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आपस में दोबारा जुड़ता है और ADP बनता है और दोबारा ATP बनने के बाद ये जो है वो कहाँ पर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटीपी क्या चीज़ है? एनर्जी करेंसी, यानी जहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पर एटीपी चला जाएगा अपनी एनर्जी देने के लिए। और ये तमाम जो स्पेंट एनर्जी है जो कि एडीपी की फॉर्म में होती है वो रीजनरेट होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, इनटू द एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। आज का बहुत आसान सा टॉपिक था बच्चे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप जो है मुझसे दोबारा से जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।